प्यारे बच्चों, आज हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विलोम शब्द कुछ उदाहरणों के साथ हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे पास आकर बैठो, दूर नहीं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिखा, मेरे पास आकर बैठो, दूर नहीं। ये पास का जो विपरीत बनता है, उल्टा बनता है, वह होता है दूर। कोई वस्तु अपने पास है तो उसका उल्टा होएगा दूर। तो पास का विपरीत या विलोम क्या हुआ? विलोम को हम विपरीत भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरे पास आकर बैठो, दूर नहीं। तो यहाँ पास का जो अंडरलाइन किया है, मैंने रेखांकित किया है, पास का विलोम क्या हुआ? दूर। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लीजिए। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त। सूर्य पूर्व से उदय होता है, उदय का मतलब निकलना, और पश्चिम में अस्त होता है, अस्त का मतलब छुपना। तो उदय का विलोम क्या हुआ? अस्त। तो यहाँ पर हमने दो उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं ऊपर आए रेखांकित शब्द जैसे पास, दूर, उदय, अस्त एक दूसरे के विपरीत अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थ का ज्ञान करा रहे हैं। विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले ये शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर जो यहाँ उदाहरण मैंने लिख करके आपको समझाए, उसमें जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। विपरीत अर्थ का ज्ञान कराने वाले ये शब्द विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहलाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम कुछ उदाहरण लिख करके देखते हैं और समझते हैं कि इनका क्या अर्थ होता है। जैसे अमृत, अमृत का विलोम क्या बनेगा? विष। अमृत को पीने से अमृता आती है और विष को पीने से मृत्यु हो सकती है। तो उल्टा हुआ, अमृत का उल्टा विष। आशा, कोई उम्मीद हो हमें किसी से तो उसको बोलते हैं आशा। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी, ऐसा हम अक्सर बोलते हैं। तो उसका क्या होगा? निराशा। जहां से हमें अपनी इच्छा के अनुसार कोई वस्तु ना मिले तो उसे हम निराश हो जाते हैं, हमारे अंदर निराशा के भाव आ जाते हैं। तो ये हुई निराशा। आशा का विपरीत निराशा। आलस्य, सुस्ती, और आलस्य का विलोम क्या बनेगा? स्फूर्ति, सुस्ती। अर्थ, अर्थ का विपरीत अनर्थ। अपना, जो स्वयं का है उसे अपना बोलते हैं, और जो दूसरे का है उसे बोलते हैं पराया। तो इसका क्या उल्टा हुआ? क्या विपरीत हुआ? पराया। नगद, नगद का उल्टा क्या हुआ? उधार। कोई हमें किसी से वस्तु लेनी है, अगर हम उसके साथ के साथ पैसे दे देते हैं तो उसे नगद बोलते हैं। यदि हम उसको बोलते हैं कि मैं बाद में दूंगा तो उसे उधार बोलते हैं। इसी प्रकार और उदाहरण देख लीजिए। ये शब्द है आय। आय का मतलब होता है इनकम। आपके पास जो पैसे आपने कमाए उसे आय बोलेंगे, या आपके पास जो पैसे आए वह आय होती है, और जो आपने खर्च किए उसे व्यय बोलते हैं। ये आपका खर्च हुआ, उसे व्यय बोलेंगे। आय का मतलब आना, व्यय का मतलब जाना। जो पैसा आपके हाथ से चला गया वो व्यय, और जो आपके हाथ में आया आय। अंधकार, अंधकार का उल्टा क्या बनेगा? प्रकाश।
क्योंकि विलोम का मतलब ही उल्टा होता है। तो अंधकार का विपरीत क्या हुआ? प्रकाश। इसी प्रकार उचित, जो ठीक है उसे उचित बोलते हैं, जो गलत है उसे अनुचित बोलते हैं। उदार, उदार का मतलब होता है दयालु। अनुदार, जो दयालु नहीं है, अनुदार। इसी प्रकार अल्पायु, अल्पायु का मतलब होता है थोड़ी उम्र वाला। अल्प का मतलब थोड़ा, आयु का मतलब उम्र। कम उम्र वाला होगा उसे बोलेंगे अल्पायु, और लंबी उम्र वाला जो होगा उसे बोलेंगे दीर्घायु। इसका उल्टा क्या बनेगा? दीर्घायु। यह इसका विलोम हुआ। उपस्थित, हाजिर होना। जैसे बच्चे कक्षा में आए हैं, जो बच्चे कक्षा में आए हैं इसका मतलब वो उपस्थित हैं, और जो बच्चे आज कक्षा में नहीं आए हैं वो अनुपस्थित हैं या गैर हाजिर हैं। तो उपस्थित का विलोम हुआ अनुपस्थित। इसी प्रकार अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, और अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। अनु, अज, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का मतलब पीछे से या बाद में, अज का मतलब पैदा होना, जो बाद में पैदा हुआ है। अनुज यानी कि छोटा, अग्रज आगे, अज पैदा होना। जो पहले पैदा हुआ है वो अग्रज यानी कि बड़ा भाई। आरंभ, आरंभ का मतलब शुरू, किसी कार्य को शुरू करना वो आरंभ है, और समाप्त करना अंत, वो अंत कहलाता है। आरंभ का विलोम हुआ अंत। अल्प, अल्प का मतलब थोड़ा, पहले भी मैंने यहाँ बताया था, अल्पायु और दीर्घायु में आया था अल्प। अल्प का मतलब थोड़ा, और इसका उल्टा क्या बनेगा? अधिक। अधिक का मतलब ज्यादा। नवीन, नवीन का मतलब होता है नया, और प्राचीन पुराना। नए का उल्टा क्या हुआ? पुराना। उतार, उतार का मतलब उतारना। चढ़ाव, चढ़ाना, उल्टा हुआ इसका। उतार का मतलब विलोम क्या बना? चढ़ाव। हार, हारना, हार का उल्टा क्या बनेगा? जीत। हार का विलोम क्या हुआ? जीत। तो इस प्रकार से हमने विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की। विलोम को हम विपरीत, विपरीत अर्थक भी हम कह सकते हैं। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक या विलोम एक ही बात है। कहीं कहीं आपकी परीक्षा में विलोम शब्द लिखिए ऐसा लिखा मिल सकता है, और कई बार विपरीतार्थक लिखिए ऐसा लिखा मिल सकता है। तो दोनों ही स्थिति में आपने ये समझना है कि ये एक ही हैं, विपरीत और विलोम ये एक ही तरह से आप लिखेंगे। जैसे पास का दूर, उदय का अस्त, और ये बाकी एग्जाम्पल, बाकी उदाहरण मैंने दिए और आपको समझाने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।